तो जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। तो दोस्तों, आज हो चुकी है, अगर हम नज़र डालें तो 25 अक्टूबर और 24 अक्टूबर तक के मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपडेट हो गए हैं। दोनों ही पोर्टफोलियो में वीडियो में आपको आगे दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं हमारे एफआईडीआई के बाई सेल के डेटा की। तो कल एफआई जो है 621 करोड़ की कैश में बाइंग करके गए हैं और डीआई जो है 173 करोड़ की बाइंग करके गए हैं। तो फिर भी लोग कह रहे हैं कि मार्केट गिरी क्यों। तो होती है कुछ मंथली एक्सपायरी से रिलेटेड एडजस्टमेंट, जो कभी कभी बहुत मुश्किल होती है लोगों को समझ पाना। लेकिन जो डेटा है वो यही बता रहा है कि एफआई जो हैं अपनी इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशन बना रहे हैं और उनको ऐसा लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी आने वाले समय में। और हाँ, ये जो भी फ्लक्चुएशन हो रहा है मार्केट में, दिस इज रिलेटेड टू मंथली एक्सपायरी जो अगले मंगलवार को कटने वाली है। तो तब तक थोड़ा हिकअप्स रहेंगे, बट आई थिंक उस मंगलवार के बाद मार्केट में एक अपर ट्रेजेक्टरी आपको देखने को मिलेगी। और ये चीज़ मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो डेटा है वो ये सजेस्ट कर रहा है, ठीक है। अब डेटा जो सजेस्ट करता है वो सजेस्ट करता है कि किस तरीके के एक्शन जो है एफआईआई या बिग मनी ले रहा है, ठीक है। लेकिन इस बीच अगर कोई ऐसी न्यूज़ आ जाती है, ठीक है, जो बिल्कुल ही डेटा को पलटने पे मजबूर कर दे, तो देखो उस चीज़ की गारंटी तो कोई नहीं ले सकता। अगर बीच में डोनाल्ड ट्रंप आके बोले कि आई वांट टू इम्पोज 50% एडिशनल टैरिफ ऑन इंडिया, तो मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें, ठीक है। फिर आप ये मत बोलिएगा कि मैंने गलत बताया था, डेटा गलत पढ़ना आता है या पढ़ना नहीं आता। उसके बाद उस मामले में कोई भी कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन फिलहाल डेटा ये बता रहा है कि इस मंथली एक्सपायरी कटने के बाद मार्केट को एक ऊपर की तरफ निकलना चाहिए। हाँ, मंगलवार तक का थोड़ा सा पेन रहेगा और उसको आप बाइंग अपॉर्चुनिटी मान के चल सकते हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ, इस बीच अगर कोई बैड न्यूज़ आ जाती है तो ये डेटा वेटा सब बेकार हो जाएगा और वो न्यूज़ जो है सर्वोपरि हो जाएगी। तो आइए चलते हैं अपने इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे। तो इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में दोस्तों कल मुझे लगभग 1900 रुपये का नोशनल लॉस हुआ है। जो रिटर्न है इस पोर्टफोलियो में अभी भी 55,000 का मुनाफा चल रहा है। 7,81,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है। 8,36,000 जो है करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की। और आज मैं फॉर अ चेंज जो वीडियो है वो अपने लैपटॉप से बना रहा हूँ। तो इसमें एक साथ नहीं देखता डे चेंज और टोटल गेन और लॉस, तो मैं पहले डे चेंज पे दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं पराग पारिक में कल मुझे 147 रुपीज़ का नोशनल लॉस हुआ है। निपॉन लार्ज कैप में 530 का, आईसीआईसी लार्ज कैप में 375 का, कोटक मिड कैप में 5 रुपये का, एडलवेस स्मॉल कैप में 87 का, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप में 32 का, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप में 84 का, एचडीएफसी मिड कैप में 93 का, एडलवेस मिड कैप में 69 का, निपॉन इंडिया लार्ज मिड कैप में 53 का, इन्वेस्को इंडिया लार्ज में 84 का, एचएसबीसी स्मॉल कैप में 60 का, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 37 का, बंधन लार्ज मिड कैप में 58 का, कोटक स्मॉल कैप में 31 का, और एक गेन भी हुआ है, कैनरा रोबेको स्मॉल कैप में 41 का गेन हुआ है। निपॉन स्मॉल कैप में लॉस हुआ है 60 का, एसबीआई स्मॉल कैप में 35 का लॉस, जेएम फ्लेक्सी कैप में 29 का लॉस, टाटा स्मॉल कैप में 122 का लॉस, और जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप में 2 रुपये का लॉस। तो ये तो हुई कल क्या हुआ है। और ओवरऑल स्थिति जो है पोर्टफोलियो की वो ऐसे दिखेगी कि पराग पारिक जो है लगभग 7% के प्रॉफिट में है, निपॉन लार्ज कैप 7.25, आईसीआईसी लार्ज कैप 6.5, कोटक मिड कैप 9.5%, एडलवेस स्मॉल कैप 6.5%, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप 5.5%, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप लगभग 11.25%, एचडीएफसी मिड कैप लगभग 9%, एडलवेस मिड कैप 0.9%, निपॉन मिड कैप लगभग 8.5%, इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड 10.5%, एचएसबीसी स्मॉल कैप 5%, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 6.25%, बंधन लार्ज एंड मिड 8.5%, कोटक स्मॉल कैप 4.5%, कैनरा रोबेको स्मॉल कैप 7%। तो कैनरा रोबेको स्मॉल कैप एकमात्र ऐसा स्मॉल कैप है जो अब ऊपर की ट्रेजेक्टरी बना रहा है और इसमें अच्छा गेन हो रहा है। एटलीस्ट मेरा जो पोर्टफोलियो है ये जनवरी से बना हुआ है, तो मैं लगभग वीकली एसआईपी सभी फंड्स में चला रहा हूँ। तो इट कैन हैपन कि भाई कैनरा रोबेको में जिस दिन एसआईपी कटी हो उस दिन मार्केट नीचे हो, तो उसकी वजह से भी आधा 1% का फर्क पड़ जाता है। लेकिन ओवरऑल भी देखा जाए तो कैनरा रोबेको स्मॉल कैप ठीक ठाक अच्छा परफॉर्म कर रहा है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 6.25% है, एसबीआई स्मॉल कैप 5%, जेएम फ्लेक्सी कैप 4.5%, टाटा स्मॉल कैप 3.25%। तो टाटा स्मॉल कैप या टाटा के सभी फंड्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, टाटा के शेयर्स भी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। टाटा में इंटरनल कलह चल रही है, लाड़ मार काट मची हुई है। आई डोंट नो उसका कोई नतीजा निकला ही नहीं निकला, शायद मैं उस न्यूज़ से अनटच रहा हूँ, तो एक बार मेरे को खोजना पड़ेगा उस न्यूज़ में।
कि वो टाटा के जो इंटरनल कलेश चल रहा था वो सॉर्ट आउट हुआ है ना। जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप ने 1.2% का रिटर्न दे रखा है। तो ये तो हुई बात मेरे इंड मनी आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की, जो अभी 55,000 के मुनाफे में चल रहा है। बाकी कल मुझे किसी सब्सक्राइबर ने बोला था कि इसके अंदर जाओ और यहाँ जाकर आप कुछ कहने को देखने को बोला था उसने, यहाँ से दिख जाएगा कि भविष्य में आपका पोर्टफोलियो कितना बन जाएगा। आई डोंट नो क्या बोला था भाई ने। हाँ ये तो इसमें ये पता चल रहा है कि मेरा 9.1 लाख का जो पोर्टफोलियो है वो 2035 तक 1.7 करोड़ का हो जाएगा। तो इसमें बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन है कि मेरी इतनी ही एसआईपी चलती रहनी चाहिए तो जाके ये इस 10 साल में 1.7 करोड़ का हो जाएगा। तो वो इफ्स एंड बट्स एंड परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन को ध्यान में रखना पड़ेगा, पर ठीक है। नेवरदलेस तो आइए चलते हैं अपने ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में। तो ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में कल लगभग 4900 का नोशनल लॉस हुआ है। तो 80,000 का मुनाफा अभी भी इस पोर्टफोलियो में चल रहा है। 27,47,000 की इन्वेस्टेड वैल्यू है, 28,22,000 की करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की। इधर आप देख सकते हैं कि ये आपका डे चेंज है कि नफ़ा हुआ है नुकसान हुआ है उस म्यूचुअल फंड में। ये उसके रिटर्न्स हैं, अब तक मैंने कितना परसेंट बनाया, और ये इसमें नीचे इन्वेस्टेड वैल्यू और करंट वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो है। तो ये सारी चीज़ें एक साथ दिख जाती हैं इसमें। तो मैं स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर देता ताकि आप ध्यान से देख सकें, आराम से देख सकें। तो लगभग 7.25% का प्रॉफिट मुझे निपॉन लार्ज कैप दे रहा है। HDFC मिड कैप भी 8% का, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 4% के प्रॉफिट में है यहाँ पे। कैनरा रोबेको अभी भी 2% के नुकसान में है। तो कैनरा रोबेको अब अच्छा चल रहा है, लेकिन मैंने जब पिछले साल से इस पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट करी है तब से वो थोड़ा ठंडा पड़ा हुआ था और काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई थी इसमें। इन्वेस्को मिड कैप लीड कर रहा है सवा 13% के रिटर्न के साथ, और इधर लार्ज HDFC लार्ज कैप 3.25% के रिटर्न के साथ। और ये निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में अभी भी नुकसान चल रहा है। HDFC लार्ज एंड मिड में मुनाफा चल रहा है 5.25%, 6.5% HDFC डिफेंस है। टाटा स्मॉल कैप हाईली अंडर परफॉर्म कर रहा है और लगभग 6.77%। आदित्य बिरला सन लाइफ PUC 1.12%, इन्वेस्को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर 3.72% का लॉस है। HSBC लार्ज एंड मिड नेट 2.25% का मुनाफा। एडलवेज मिड कैप ने 5.25% का मुनाफा। कोटक मिड कैप ने 5.5% का मुनाफा। बंधन लार्ज एंड मिड 5.25, और ये मोतीलाल ओसवाल निफ्टी डिफेंस 7.5% का रिटर्न है। निपॉन पावर इंडिया निपटा हुआ है नीचे। क्वांट लार्ज एंड मिड में भी नुकसान है, ऑलमोस्ट नो प्रॉफिट नो लॉस पे आ रहा है ये। पारक पारिक में लगभग 8.25% का मुनाफा है। क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में लगभग 3.25% का नुकसान है। बंधन स्मॉल कैप में 3.5% का मुनाफा है। क्वांट स्मॉल कैप में लगभग 7.25% का मुनाफा है। निपॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप में लगभग 4.25% का मुनाफा है। इन्वेस्को इंडिया PSU में 4% का मुनाफा है। क्वांट मिड कैप भी हाईली अंडर परफॉर्म कर रहा है 5.62%। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप 3.41%। तो जो चीज़ें अभी इम्पैक्ट कर रही हैं इस पोर्टफोलियो में, एक तो है हमारा क्वांट मिड कैप, इससे तो सभी परेशान हैं। तो क्वांट मिड कैप तो बहुत ज़बरदस्त अंडर परफॉर्म कर रहा है, और ये आजकल टाटा स्मॉल कैप भी बहुत ज़्यादा दुखी कर रहा है। तो इन दो फंड्स ने काफ़ी परेशान किया हुआ है, टाटा स्मॉल कैप जो उनके इंटरनल कलेश चल रहा है उसकी वजह से, और क्वांट मिड कैप जो उसने पोर्टफोलियो बना रखा है और जो उसमें रिकवरी धीरे हो रही है। और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप क्योंकि वो अपना पोर्टफोलियो छोटा करता जा रहा है, 17 शेयर्स पे घुस गया है वो। तो एक दिन ऐसा ना है कि वो 3 शेयर लेके अपना पोर्टफोलियो चलाए। तो बहुत रिस्की हो रखा है मामला, लेकिन हाई रिस्क गेम खेल रहा है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप। देखते हैं उसका क्या फल और क्या परिणाम आगे निकलता है। तो दोस्तों ये तो था मेरी पोर्टफोलियोज़ की जानकारी, और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। लेकिन जाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने कुछ फ्लिपकार्ट के लिंक्स दे रखे हैं जिसमें म्यूचुअल फंड की बुक्स हैं। अगर आपको फ्लिपकार्ट से कुछ भी खरीदना हो तो उस लिंक के थ्रू जाकर आप खरीद सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आपको म्यूचुअल फंड की बुक्स ही लेनी है। तो जो भी आपकी इच्छा हो, मेरे आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर टैप करेंगे तो लेफ्ट साइड बॉटम में आपको दिखेगा व्यू कोड प्रोडक्ट कोड, उसके अंदर जाके फ्लिपकार्ट में आप एंटर कर सकते हो लिंक्स के थ्रू, और जो दिल चाहे शिप फ्लिपकार्ट से आप शॉपिंग कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। गुड बाय। जय बद्री केदार।